देखिए, ये हैं वो 5 बड़ी योजनाएं जो सीधे तौर पर किसानों की जेब में पैसा पहुंचाने और उनका खर्चा बचाने का काम करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये योजनाएं सीधे सीधे आपके काम की हैं। आइए एक एक करके इन्हें आराम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस रकम की। ये जो 6,000 रुपए आप देख रहे हैं, ये वो रकम है जो सरकार हर साल सीधे किसान परिवारों के बैंक खातों में पहुंचाती है, और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का हिस्सा है। तो देखिए, ये 6,000 रुपये सरकार साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों में सीधे आपके खाते में भेजती है। इससे क्या होता है, खेती के जो छोटे मोटे खर्चे हैं बीज खाद के, उनमें बड़ी मदद मिल जाती है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अपना ई-केवाईसी जरूर पूरा करवा कर रखें, वरना आपकी किस्त रुक सकती है। जरा सोच कर देखिए, 90% सरकार इतनी बड़ी छूट दे रही है एक ऐसी चीज पर जो आपका एक बहुत बड़ा खर्चा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। ये है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके तहत अगर आप खेत में सोलर पंप लगवाते हैं तो 90% तक की सब्सिडी मिलती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बिजली के बिल से छुटकारा, सिंचाई का खर्चा लगभग खत्म। और तो और, अगर बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगा लिया तो फालतू बिजली बेचकर ऊपर से कमाई भी हो सकती है। हम किसानों की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? मौसम। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारे ही हाथों में दे दी है। यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें बहुत ही कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा हो जाता है। अगर भगवान न करे किसी कुदरती आफत से फसल खराब हो जाए तो आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाती है। ये योजना किसान की मेहनत को और उसके पैसे को, दोनों को डूबने से बचाती है। 15,000 रुपए, वो भी हर महीने। सोचिए, ये आमदनी अब हमारे गांव की बहनें बेटियां भी कमा सकती हैं, और वो भी एक बिल्कुल नई तकनीक की मदद से। जानना चाहेंगे कैसे? ये है नमो ड्रोन दीदी योजना। ये खासकर हमारी महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाई गई है। इसमें सरकार ड्रोन खरीदने के लिए 80% की भारी सब्सिडी देती है और उसे चलाने की ट्रेनिंग भी देती है। इससे गांव में ही रोजगार के नए मौके बन रहे हैं और हमारी खेती भी आधुनिक हो रही है, चाहे वो दवा का छिड़काव हो या फसल की निगरानी। सिर्फ 4%। जी हाँ, ये वो ब्याज दर है जिस पर हम किसानों को अपनी खेतीबाड़ी या पशुपालन के काम के लिए कर्ज मिल सकता है। अब साहूकारों के चक्कर और भारी ब्याज से छुटकारा मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी हमें बहुत ही कम ब्याज पर लोन दिलाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीज, खाद या दूसरे जरूरी कामों के लिए सही समय पर पैसा हाथ में होता है। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब हमने योजनाओं के बारे में तो जान लिया, पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब की सही और पक्की जानकारी मिलेगी कहां से? तो जवाब है, कहीं और से नहीं, हमारे इसी मोबाइल से। हमारा मोबाइल ही हमारा सबसे अच्छा सहायक है। आजकल बाजार में और खासकर फोन पर गलत जानकारी और धोखाधड़ी करने वाले बहुत घूम रहे हैं। तो ऐसे में भरोसेमंद जानकारी कहां से पाएं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए बेहद आवश्यक है। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। हमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी और भरोसेमंद ऐप्स का ही इस्तेमाल करना है। जैसे पीएम किसान ऐप है अपनी किश्त की जानकारी देखने के लिए, किसान सुविधा ऐप है मौसम और मंडी के भाव जानने के लिए, और डीडी किसान चैनल है सरकारी घोषणाओं के लिए। यहां जो मिलेगा वो सच्चा और सही मिलेगा। और हाँ, इन 2 सरकारी वेबसाइटों को तो अपने फोन में पक्का सेव कर लेना चाहिए। घर में किसी बच्चे से कहकर करवा लीजिए। pmkisan.government.in पर किस्त आई या नहीं ये पता चलता है, और pmindia.gov.in पर सभी नई योजनाओं की पूरी जानकारी मिलती है। ये जानकारी का सीधा और सच्चा जरिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब रोज रोज देखना जरूरी है? तो मेरा जवाब है जी हां, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि आपके दिन के सिर्फ 10 मिनट आपके हजारों रुपयों को डूबने से बचा सकते हैं। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। रोज के बस 10 मिनट ये पक्का करने के लिए कि आपके हक का एक भी रुपया कहीं अटके नहीं, कहीं फंसे नहीं। ये एक छोटा सा नियम है जो आपको बड़े नुकसान से हमेशा बचा कर रखेगा। सोचिए, अगर हम जानकारी से दूर रहेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो योजनाओं की आखिरी तारीख निकल जाएगी, फिर हमारी किस्तें अटक जाएंगी, कभी ई-केवाईसी जैसी छोटी छोटी समस्याएं आ जाएंगी, और अंत में नतीजा क्या होगा? जो पैसा हमारा हक है वो हमारे हाथ से निकल सकता है।
इसलिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो अंत में बस एक बात समझिए, ये फोन चलाना, ये नई तकनीक का इस्तेमाल करना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये तो एक बदलते हुए जमाने के समझदार किसान की असली पहचान है। आज का किसान सिर्फ मेहनती नहीं है, वो समझदार भी है। वो ये अच्छी तरह जानता है कि हल के साथ साथ मोबाइल का सही इस्तेमाल कैसे करना है, और ये हम सभी किसानों के लिए गर्व की बात है। अगर आपको ये जानकारी सच में काम की लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें, ताकि ये जरूरी बात उन तक भी पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपनी फसल का नाम जरूर लिखिएगा। जय किसान।